हेलो, वेलकम। आज हम आगे के टॉपिक का जो अध्ययन करेंगे वेव मोशन में, वो है हमारे पास में दाब तरंग, प्रेशर वेव्स। ठीक है, तो प्रेशर वेव्स के लिए हमारे पास में अब हम करेंगे, हमारे पास हमने पहले जो समीकरण लिखी है उसके अनुसार पी एक्स बराबर हमारे पास में है -k डेल शाई अपॉन डेल एक्स। तो अब हम करेंगे उपरोक्त समीकरण का 2 बार अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसका 2 बार अवकलन करके हम लिखेंगे डेल टू पी एक्स अपॉन डेल टी टू इक्वल्स टू -k डेल टू अपॉन डेल टी टू डेल शाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे डेल टू पी एक्स डेल टी टू इक्वल्स टू -k डेल अपॉन डेल एक्स डेल टू शाई अपॉन डेल टी टू। क्योंकि एक्स व टी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम इन्हें समीकरण को हमने रीअरेंज करके लिख दिया। अब हम इसमें डेल टू शाई अपॉन डेल टी टू का मान रखेंगे, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में हमारे पास में इक्वेशंस थी उनमें से रखकर सॉल्व करने पर हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो है डेल टू पी एक्स अपॉन डेल टी टू इक्वल्स टू के अपॉन रो डेल टू पी एक्स अपॉन डेल एक्स टू। तो ये जो समीकरण है हमारे पास में, यह समीकरण तरंग समीकरण के समान है, इसलिए दाब परिवर्तन भी सामान्य तौर पर अनुदैर्ध्य तरंग के समान गैस में संचरित होता है। इस प्रकार के तरंगों को दाब तरंगे कहते हैं। दाब तरंगों के समीकरण को ज्ञात करने के लिए माना कि तरंग में कणों का विस्थापन समीकरण हमारे पास में क्या है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी है। इसका x के सापेक्ष हम अवकलन करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल शाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू किस तरह से आ जाएगा। अब हम जब x का सापेक्ष करेंगे तो साइन का तो हमारे पास में कोस वाली टर्म में हो जाएगा, लेकिन जो t माइनस एक्स अपॉन वी है उसका भी हमारे पास में -1 अपॉन वी की फॉर्म में अवकलन होगा। तो हम जब पास जो समीकरण आएगी वो आ गई, डेल शाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू -a ओमेगा अपॉन वी कोस ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं दाब के लिए समीकरण से पी एक्स इक्वल्स टू -k डेल शाई अपॉन डेल एक्स। तो हम यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन से डेल शाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास में जो फॉर्म आएगी वो आ जाएगी के ए ओमेगा अपॉन वी कोस ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, परंतु हम जानते हैं तरंग का वेग v बराबर k अपॉन रो है अंडर रूट में। यहाँ पर रो तो क्या है, वायु का घनत्व, तथा के हमारे पास में आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। तो ये वैल्यूज़ रखने के बाद में हमारे पास में पी एक्स बराबर आता है ए रो ओमेगा वी कोस ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पी ज़ीरो इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। यहाँ हमने ए रो ओमेगा वी को पी ज़ीरो की फॉर्म में लिख के, जो कि हमारे पास में दाब तरंग का आयाम है। ठीक है, अब हम चूँकि दाब P गैस के घनत्व रो के समानुपाती होता है, इसलिए दाब तरंगों के समान घनत्व परिवर्तन में भी तरंग संचरण के तरंग रूप में संचरण करता है। अतः घनत्व तरंगों का अवकल समीकरण हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल टू रो डेल टी टू इक्वल्स टू के अपॉन रो डेल टू रो अपॉन डेल एक्स टू। ये हमने इक्वेशन इसको नंबर भी दे दिया। ठीक है, अब हम लेते हैं गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं न्यूटन की परिकल्पना। इसमें क्या है, न्यूटन के अनुसार गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण से उत्पन्न होने वाले दाब के कारण विरलन एवं संपीड़न अत्यल्प होते हैं, जिससे गैस का ताप नियत रहता है। अर्थात गैस में जो परिवर्तन होता है वो आइसोथर्मल होता है, मतलब समतापी होता है। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम में हम क्या लिखते हैं, पी वी बराबर नियतांक। ठीक है, तो v के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। v के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों टर्म का किस तरह से लिखेंगे, p प्लस वी डेल पी अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 0। या फिर हम इसको रीअरेंज अगर करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन जो हमारे पास में v है उस वाली टर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इसको हम 1/v की टर्म में जैसे ही लिखते हैं तो ये v में हो जाता है। या फिर हम लिख सकते हैं p बराबर k बराबर प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो जो गैस का समतापी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक है k बराबर p। ठीक है, अतः गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग v बराबर हमारे पास में हो गया p अपॉन रो। अब चूंकि हम जानते हैं कि एनटीपी पर वायु का घनत्व
रो इक्वल्स टू 1.293 kg पर मीटर क्यूब तथा दाब हमारे पास होता है P इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही हम P और रो की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास में जो V है वो आ जाएगा 280 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि NTP पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अतः यह अधिक अंतर परिकल्पना में किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इस जटिलता को दूर करने के लिए लाप्लास ने इसमें एक संशोधन किया था, जिसे कि लाप्लास संशोधन के नाम से हम जानते हैं। वो संशोधन क्या है इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। इसके अनुसार क्या है, तरंग गति के कारण गैस में उत्पन्न विरलन एवं संपीड़न इतने शीघ्र होते हैं कि गैस अल्पांश से ना तो ऊष्मा बाहर जाती है ना ही ऊष्मा गैस अल्पांश में आती है। अर्थात परिवर्तन कौन सा हो गया, रुद्रोष्म हो गया। रुद्रोष्म मतलब एडियाबेटिक परिवर्तन हमारे पास हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रुद्रोष्म परिवर्तन में PV गामा इक्वल्स टू नियतांक, जहाँ पर गामा क्या है हमारे पास में CP/CV है तथा ये नियतांक कहलाता है। ठीक है, अब V के सापेक्ष हम उपरोक्त समीकरण का अवकलन करते हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे, P गामा V गामा -1 प्लस V गामा del P/del V इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका V के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं ऊपर वाले टर्म का जो हमने लिया है PV गामा इक्वल्स टू नियतांक। रीअरेंज करने पे हम लिखेंगे इस इक्वेशन को -V del P/del V इक्वल्स टू गामा P। ठीक है, तो हमारे पास हमने रीअरेंज करने के बाद में लिख दिया इसको इक्वेशन को। अब हमारे पास में आया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर क्या हो गया हमारे पास में गामा P। अतः तरंग का वेग जो हमारे पास में है √ में K/ρ, उसको हमने K की जगह गामा P रखेंगे, अपॉन रो रख दिया। तो चूंकि हम जानते हैं NTP पर वायु के लिए रो इक्वल्स टू 1.293 kg पर मीटर क्यूब, P इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा गामा इक्वल्स टू 1.4। इन सब की वैल्यू रखने पर हमारे पास में जो V की वैल्यू आती है वो आती है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास में प्रायोगिक मान के लगभग बराबर सी होती है। ठीक है, अतः ये हमारा लाप्लास संशोधन जो है ये सही है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं तरंग वेग की निर्भरता। क्योंकि हम जानते हैं 1 ग्राम अणु के लिए गैस समीकरण हमारे पास में क्या होता है, PV बराबर RT, हमने पढ़ा हुआ है गैस समीकरण है। और गैस का घनत्व रो बराबर हमारे पास में द्रव्यमान बटा आयतन बराबर m/v। ठीक है, या रो इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, PM/RT। ठीक है, हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है V की। यहाँ पर m क्या है हमारे पास में, गैस का अणुभार है। अब रो का मान समीकरण 11 में, रो का मान हमारे पास समीकरण 11 से जो आया है, जैसे ही हम इसमें ये जो हमारे रो का मान है PM/RT, इसको हम समीकरण 11 जो हमारे पास में V बराबर K/ρ गामा P/ρ है, उसमें जैसे ही हम रो का मान रखेंगे तो हमारे पास में V बराबर क्या आ गया, गामा RT/m, जो कि हमारे पास में क्या है, हम इससे स्पष्टली कह सकते हैं कि गैस में तरंग वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। अब देखो इक्वेशन 12 है, इसमें कहीं भी दाब का फॉर्म नहीं है, बल्कि गैस के ताप के वर्गमूल के समानुपाती, T के समानुपाती है जो गैस का ताप है, तथा उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।